गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फिनोमेना। आज हम कुछ ऐसी वर्ब्स की बात करेंगे जिनको ट्रांजिटिवली भी यूज किया जाता है, इनट्रांजिटिवली भी, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ी ट्रिकी है। यानी कि अगर आप उस वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज कर रहे हैं तो आप अगर उसको इनट्रांजिटिवली यूज करेंगे तो ट्रांजिटिव जो में आपको ने जो ऑब्जेक्ट यूज किया था वो इनट्रांजिटिव में सब्जेक्ट बन जाएगा उस वर्ब का। ऐसी वर्ब को लेबाइल वर्ब भी बोलते हैं हम। चलिए देखते हैं, बेटर समझ में आएगा एग्जाम्पल से। इन वर्ब को क्या बोला जाता है? एर्गेटिव वर्ब बोला जाता है। एर्गेटिव वर्ब कौन सी होती हैं? एर्गेटिव वर्ब्स आल्सो नाउन एज लेबाइल वर्ब्स। लेबाइल वर्ब्स बोले जाता है इनको। आर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं दैट कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। मैंने आपको बता दिया। कंडीशन क्या रहेगी इसमें एर्गेटिव वर्ब में कि जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वही इंट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा, with the conditions that the object of the transitive form must be the same as the subject of the intransitive form। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। He broke the vase, उसने वास तोड़ दिया। तो यहां पर he broke what was क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। अब जब ये जो ब्रोक वर्ब है इसको अगर हम इंट्रांजिटिव बनाएंगे तो इसी वास को हम इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे द वास ब्रोक, वास टूट गया। तो यहां पर हम क्लियर देख रहे हैं कि वास ब्रोक, यहां पर आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और न ही आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं कि वास ब्रोक व्हाट, नो। तो यहां पर ये जो वर्ब है ब्रोक, दोनों ही केसेस में यहां पर तो ट्रांजिटिव है, यहां पर इंट्रांजिटिव है। ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? एर्गेटिव वर्ब्स बोलते हैं, लेबाइल वर्ब बोलते हैं। ठीक है। अनदर एग्जांपल, दे आर फ्लाइंग द काइट्स, वे पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहां पर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट फ्लाइंग का क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है काइट्स, और जब हम इसको ट्रांजिटिव बनाएंगे तब ये काइट्स का सब्जेक्ट बन रहेगा। द काइट्स आर फ्लाइंग, काइट्स उड़ रही हैं। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ट्रांजिटिव बन जाए, इंट्रांजिटिव बन जाएगी। द काइट्स आर फ्लाइंग। तो यहां पर फ्लाइंग जो वर्ब है कैसी है? लेबाइल वर्ब है या एर्गेटिव वर्ब है। द रेफरी स्टार्टेड द गेम, रेफरी ने गेम स्टार्ट किया। तो यहां पर स्टार्टेड व्हाट, गेम ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये स्टार्टेड वर्ब क्या है? कैसी वर्ब है? एर्गेटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसी गेम को जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इसका सब्जेक्ट बना दिया अगले सेंटेंस में। द गेम हैज स्टार्टेड, द गेम स्टार्ट हो गया है। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट आपका क्या बन गया है? अगली वर्ब का सब्जेक्ट बन गया है। तो ऐसी वर्ब जिसमें ट्रांजिटिव फॉर्म में उनका ऑब्जेक्ट जो है इन ट्रांजिटिव फॉर्म में उनका सब्जेक्ट बन जाता है, वो क्या कहलाती है? आपकी एर्गेटिव वर्ब या लेबाइल वर्ब उनको बोलते हैं। तो एक ट्रिकी वर्ब थी जिसके बारे में हमने बात करी। एर्गेटिव वर्ब जो क्या होती है? ट्रांजिटिवली भी यूज करी जा सकती है और इंट्रांजिटिवली भी। ट्रांजिटिवली जब यूज करेंगे तो इनका ऑब्जेक्ट होगा और इंट्रांजिटिव में वही ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं एर्गेटिव या लेबाइल वर्ब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।